आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे महान जीवित और सामर्थी प्रेमी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हम में से हर एक को परमेश्वर जीवितों की भूमि पर रखा है। खुदावन परमेश्वर आपकी आराधना और स्तुति करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें एक और मौका दिया है खुदावन आपकी आराधना करने का। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए परमेश्वर। बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो ये दिन नहीं देख पाए परमेश्वर, परंतु परमेश्वर पिता आपने अपनी कृपा आपकी दया हमारे ऊपर दिखाई है परमेश्वर। परमेश्वर पिता आज की आराधना को खुदावन आपके सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं खुदावन। हम जो कुछ भी करें परमेश्वर उसमें केवल आप दिखाई देने पाए परमेश्वर पिता। खुदावन हम जो भी करते हैं परमेश्वर उसमें केवल आपकी स्तुति होने पाए। खुदावन जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं परमेश्वर उनकी सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए परमेश्वर। खुदावन हर एक मन परमेश्वर जो आज आपको पुकारता है खुदावन उनका उत्तर परमेश्वर आज आप उन्हें देने पाए परमेश्वर, ऐसी हम दुआ करते हैं। खुदावन सारे हमारे साथ जुड़ने वालों को, जितने हमारे साथ जुड़ने वाले हैं परमेश्वर, और वचन परमेश्वर जहाँ जहाँ पहुँचता है खुदावन हर एक जगह पर परमेश्वर आपकी आराधना और आपकी स्तुति हो जाए, ऐसी हम दुआ करते हैं परमेश्वर। हर एक बात को फिर एक बार परमेश्वर आपके सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया के साथ सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से दिन के लिए, इस सुंदर से समय के लिए। क्यों ना अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। ये समय है उस परमेश्वर को आदर देने का, महिमा देने का, उसे ऊंचा उठाने का। अपनी सारी गंभीरता के साथ उसके सन्मुख आइए। और उस पेंतिकुस्त के दिन जब सारे विश्वासी लोग जब जमा हुए और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके बीच पर उतरा और वहां एक ऐतिहासिक काम हुआ। वो ऐसा काम जो पृथ्वी के अंत तक उनके साथ रहने वाला था, और वो महान काम जो परमेश्वर का था वो अपनी पवित्र आत्मा भेजने का। क्योंकि उसका कलाम कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा भेजता हूँ जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगी। और उसका कलाम कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो आज ये मौका है, उस परमेश्वर से मांगे पवित्र आत्मा। परमेश्वर तू परमेश्वर हमारे बीच में उतर आ खुदा, ताकि हम परमेश्वर तेरे गवाह ठहरने पाए खुदावन। हम अपने नगरों में खुदावन, हम अपने घरों में खुदावन तेरे गवाह ठहरने पाए। और यहाँ तक नहीं परमेश्वर, हम पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर तेरे गवाह ठहरने वाले हो सके। तो आज परमेश्वर को पुकारे और उससे कहे पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता और मदद कर खुदावन। परमेश्वर हमारे क्षेत्रों में खुदावन तेरी हमें ज़रूरत है खुदावन। परमेश्वर हम तुझे इनवाइट करते हैं खुदावन इस समय में, इस जगह पे खुदावन। हर एक जो परमेश्वर अपने घरों में है खुदावन, पवित्र आत्मा तो उनके बीच में जुम्बिश कर खुदावन। फिर से वो
आगे झुक जाते हैं खुदा। परमेश्वर आज हम बदलने के लिए तैयार हैं खुदावन। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको।
धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। Praise you, Father Lord. और हम ये यकीन करते हैं खुदावन कि तेरी पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। तू हर एक को छू रहा है खुदावन। जितने लोग परमेश्वर तुझे पुकार रहे हैं खुदावन, आज होने दे खुदावन परमेश्वर, तू उनसे मुलाकात कर। परमेश्वर जो पहले नहीं हुआ परमेश्वर तू वो कर खुदावन। उनके जीवनों में परमेश्वर ऐसे काम कर खुदावन, वो तेरी ओर मुड़ने वाले हो सके खुदावन। अपनी महिमा को उनके ऊपर प्रकट कर खुदावन परमेश्वर, ताकि खुदावन हम तेरे गवाह ठहरने पाए खुदावन। हम पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर तेरे गवाह ठहरने वाले हो सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम जो भी करते हैं परमेश्वर तेरी महिमा के लिए होने दे। परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं खुदावन। और होने दे खुदावन आज परमेश्वर हर एक जन परमेश्वर तेरा स्वाद छके खुदावन। हर एक जन परमेश्वर तेरी ओर फिरने वाला हो सके खुदावन। हर एक जन खुदावन परमेश्वर तेरी आराधना करने वाला हो सके खुदावन। तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। Praise Lord. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं इस सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए। आज कितने लोग परमेश्वर की स्तुति करने एक नए जोश के साथ तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसकी स्तुति, उसकी महिमा निरंतर होती रहे। हालेलुया। और वो हमारा धन्यवाद का विषय है, वो हमारे जय जयकार का विषय है, वो हमारे भजनों का विषय है। हालेलुया। ये एक नया गीत है जो हम गाने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं उस परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। Hallelujah. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो,
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारे उपकारों के लिए, तेरी भलाई के लिए खुदावन, और तू सच्चा खुदावन होने के लिए खुदावन तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। हमारे जय जयकार का कारण केवल तू है। We worship you, glorify your name। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करेंगे। Thank you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Worship your name. खुदावन Thank you, Jesus. क्यों ना आज उस खुदावन से कहे कि खुदावन परमेश्वर, आज केवल परमेश्वर मैं तेरी महिमा करने के लिए आया हूँ। मैं अपने आप को परमेश्वर तेरे आगे सौंप देता हूँ, सरेंडर कर देता हूँ खुदावन। और परमेश्वर मैं जो कुछ हो खुदावन तेरे बदौलत हूँ खुदावन, Yes. तेरे कारण हो खुदावन। आज हम जहाँ पाए जाते हैं खुदावन केवल तेरे ही द्वारा परमेश्वर। आज हम जीवितों की भूमि में है परमेश्वर, वो केवल तेरे ही कारण है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशुआ, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। खुदावन आज परमेश्वर तेरे पास आए, स्तुति और धन्यवाद की भेंटें लेकर खुदावन Yes, Father. तुम्हारी भेंटों को ग्रहण कर तेरे पास आता यीशु, तेरे पास तेरे पास आता हूँ।
तेरी स्तुति हो। हमारी हर एक सांस खुदावन, हमारा प्रतिदिन खुदावन तेरी महिमा करे खुदा। तेरे पास आता हूँ, हर एक कहे खुदावन तेरे पास आता हूँ। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, यीशुआ, मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। खुदावन परमेश्वर, हर पल उससे कहे खुदावन, हर सांस हर पल मेरी सांस खुदावन तेरी महिमा गाती है। करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ,
तालियों को बजाकर परमेश्वर का स्वागत करेंगे। वो परमेश्वर आज हमारे बीच में, वो आपके बीच में, वो आपके घरों में है, वो आपके साथ है। क्यों ना अपनी तालियों को बजाकर उसका स्वागत करेंगे। परमेश्वर खुदावन, वी वेलकम यू फादर गॉड, वी वेलकम यू फादर अमंग्स अस। तेरी स्तुति करते हैं खुदावन, सारी महिमा सारा आदर परमेश्वर हम तुझे देते हैं खुदावन। हमारा गाना बजाना परमेश्वर केवल तेरे लिए है। परमेश्वर तू बढ़ जा और हम घट जाए खुदावन, तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर आगे के समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन। परमेश्वर जब परमेश्वर तू हमारे बीच में है खुदावन, तो हमसे बातचीत कर अपने वचनों के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा तू हमें सिखा खुदावन। परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं। इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की तारीफ हो आज के सुंदर दिन के लिए। और फिर एक बार परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि हम सब मिलकर उसकी स्तुति करें और उसके पवित्र कलाम में से हम कुछ जानें, क्योंकि कलाम ही है जो आपको और मुझको जिलाए रखता है। कलाम ही है जो आपको और मुझको स्थिर बनाए रखता है। कलाम ही है जिससे हम शक्ति और सामर्थ पाते हैं, परमेश्वर के मार्गों को जानते हैं। सो परमेश्वर के अजीजों, आज का विषय जो है वो है ग्रेट प्रॉब्लम्स सिंपल सॉल्यूशंस, अर्थात जटिल समस्याएं और सरल समाधान। जैसे कि आज के शीर्षक से ही हमको समझ में आता है कि समस्याएं बहुत जटिल है आज जीवन में। आज हर एक मनुष्य का लाइफ जटिल हो गया है, समस्याओं से भरा हुआ है, बहुत कठिन हो गया है। देयर आर ग्रेट प्रॉब्लम्स इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। आज मनुष्यों के जीवन बहुत कठिन हो गए हैं, बहुत मुश्किल हो गए हालात। जीवन जीना आसान नहीं हो गया, बहुत कठिन हो गया है। और भविष्य कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। कल के विषय में कुछ भी दृढ़ता के साथ मनुष्य कह नहीं सकता। आज हम चारों ओर से मानो कठिनाइयों से, परेशानियों से, कठिन परिस्थितियों से, जटिल बातों से घिरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके लिए सरल मार्गों को खोलता है। सो आज हम कलाम में से, मैं एक पुराने नियम में से एक घटना को लेना चाहता हूं और उसके द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर आज कलीसिया से, आपसे, मुझसे क्या कहना चाहता है। दूसरा राजा 5वां अध्याय में हम नामान कोढ़ी के विषय में और एक छोटी बच्ची के विषय में देखते हैं। और नामान के जीवन की एक घटना है
जो परमेश्वर के प्रबंध का प्रदर्शन करती है। परमेश्वर ने जो प्रोविजन उसके जीवन में किया उसको दिखाती है, दर्शाती है। परमेश्वर के उद्धार की शक्ति व अनुग्रह का और पाप के लिए उसके दंड का प्रदर्शन करती है। सो कैसे परमेश्वर अपने उद्धार की शक्ति से और अपने अनुग्रह के द्वारा किसी को बचा सकता है और वहीं गुनाह के लिए दंड भी दे सकता है। सो इस घटना का महत्वपूर्ण सत्य यह है कि परमेश्वर का उद्धार, उसका कल्याण, उसका अनुग्रह जो है वो केवल इजरायलियों तक सीमित नहीं था, परंतु उसकी लालसा थी कि वो गैर इजरायलियों पर भी अपनी दया को प्रकट कर सके और परमेश्वर की सत्यता की पहचान को उन तक भी पहुंचा सके। सो कई बार हम सोचते कि हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए काम करेगा, दूसरों के लिए नहीं। हमको लगता है हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारी ही सुनेगा, दूसरों की नहीं। हमारा ही भला होगा, दूसरों का नहीं। हमारे ही काम सफल होंगे, दूसरों के नहीं। नहीं, परमेश्वर हर एक के लिए आया है। और इजरायलियों के लिए जिस प्रकार से बताया गया कि वो एक विशेष जाति को उसने चुना, इसीलिए नहीं कि उसका उद्धार, उसका कल्याण उन तक सीमित रहे, लेकिन परमेश्वर की एक विशेष योजना थी। सो पहली बात हम यहां पर देखते हैं कि यह जो व्यक्ति था नामान, ही वॉज अ ग्रेट मैन। यह एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। और प्रतिष्ठित व्यक्ति जरूर था, बड़ा आदमी जरूर था, लेकिन उसकी समस्या भी बहुत बड़ी थी। नामान एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वह अराम की सेना का सेनापति था, कलाम बताता है। और अराम के राजा की दृष्टि में वह बहुत ही प्रतिष्ठित पुरुष था। सीरिया, अराम, हिंदी में अराम का राजा, किंग ऑफ सीरिया। सो यहोवा ने एक, मेरे को यहां पर बहुत दिलचस्प बात लगी, अगर आप इसमें गौर करेंगे, लिखा है कि यहोवा ने उसके द्वारा, किसके द्वारा? नामान के द्वारा अरामियों को विजय किया था। कैसा लगा सुन के? नामान के द्वारा अरामियों को, जो सीरियंस थे, उनको विजय दिया। एक बात समझ लीजिए, कई बार हमको लगता है कि नामान ने जो है इजराइल को जीत लिया, या ये जो अरामी लोग थे ये इजराइल पर प्रबल होकर जीत गए। नहीं नहीं, दरअसल आप देखेंगे एक अशूरी राजा जिसने पहले से ही सारे अराम देश को, सीरिया देश को अपने वश में और जीत कर रखा था। ही हैड कॉन्कर्ड लॉन्ग बैक सीरिया। और अभी अभी हाल ही में ऐसा हुआ था उस समय में, नामान के समय में, कि उस देश ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। उन्होंने विद्रोह किया और अपने आप को उस अशूरी राजा से स्वतंत्र किया। और इस युद्ध में यह था कि नामान जो है उसको परमेश्वर ने बहुत प्रतिष्ठित बनाया, उसको प्रतिष्ठित किया, और परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया अशूरियों से। इजराइल से नहीं, अशूरियों से, असीरियन से छुटकारा दिलाया। सो एक बात याद रखना, दुनिया भले इस बात को जाने ना जाने, आप और मैं जानते हैं कि जय केवल यहोवा से मिलती है। उनको शायद लगे कि हमने पैसे के बल पे जीत लिया, उनको शायद लगे कि हमने फलाना काम किया इसलिए, या फलाने ने कर दिया, उसने कर दिया, या मैंने अपनी ताकत से जीत लिया। नो, नीति वचन 21 का 31 कहता है, प्रोवर्ब्स 21:31 सेज, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। घोड़े आपके दल बल, आपकी शक्ति, आपके प्राइड को भी बताता है, लेकिन कलाम कहता है जय यहोवा ही से मिलती है। इसलिए परमेश्वर के विश्वासी लोग कहते हैं किसी को घोड़े का और किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा पर ही भरोसा रखेंगे। सो आप कोई भी क्यों ना हो,
आपकी जीत घोड़ों के शक्ति से नहीं, परंतु यहोवा ही से आपको जय मिलेगी। Therefore trust your Lord, हमेशा अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए, जय उसी की ओर से मिल सकती है। नामान को जय यहोवा ने दिलाई, यह कलाम पुष्टि कर रहा है इस बात की, ये प्रूव कर रहा है यहां पर कहकर, वो साफ लिखा है कि यहोवा ने उसके द्वारा। मुझे बहुत पसंद आया ये लाइन जब मैंने इसको पढ़ा और मेरी आंखें खुदा ने खोल दी। यहोवा ने नामान को, लिखा है अरामियों को विजय, नामान के द्वारा विजय कराया। सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों की चिंता करता है, दोनों को संभालता है। इसलिए कलाम कहता है यदि हम अविश्वासी भी हो जाते हैं ना, तो वो तभी भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। कलाम कहता है कि वो धर्मी अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वह ठहरा रहता है अपने लोगों के लिए। कलाम कहता है नामान शूरवीर था, ही वॉज अ ब्रेव मैन, अ मैन ऑफ वैलर, परंतु उसकी एक बड़ी समस्या थी, वो कोढ़ी था, वो कोढ़ी था। मैं कहूंगा बड़े लोग बड़ी समस्या है। बड़े लोगों को देखकर बहुत सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अरे कितना छान दिसता है, कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ बाहर से चमक रहा है, भीतर झांक के देखोगे बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। एक पुराना कोढ़ जो है वो पुरानी मित्रता को भी खत्म कर सकता है। पुराना कोढ़ अति संक्रमित हो सकता है, इट कैन बी हाईली इन्फेक्शियस। और इस कोढ़ को चंगा करने के लिए कोई चमत्कार की ही जरूरत है। बिना चमत्कार के शायद ऐसा गलता हुआ कोढ़ चंगा नहीं हो सकता। यह कोढ़ बिल्कुल उस पाप के समान है जिसका परिणाम बड़ा विध्वंसकारी हो सकता है एक मित्र के लिए भी। यदि हम ऐसी संगति में रहे, गुनाह भरी संगति में रहे, कोढ़ गुनाह को भी दिखाता है। सो ये जो गुनाह है, अगर ऐसी संगति में हम रहेंगे तो मित्र भी हमारे बिगड़ जाएंगे, वे भी जो है उनके लिए बहुत ही इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। अच्छे मित्रों के लिए घातक और हानिकारक ये परिस्थितियां हो सकती है। इसलिए कलाम में लिखा है, पौलुस कहता है कि धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। केवल यीशु मसीह में ही वो सामर्थ है कि वह ऐसा चमत्कार कर सकता है। गुनाह कोई किसी के क्षमा नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह में वो सामर्थ है कि वह गुनाह से मुझे और आपको छुड़ा सकता है। इसलिए दाऊद बोलता है, दाऊद कहता है कि धन्य वह है जिसके पाप क्षमा हुए, जिसके अपराध ढांपे गए हैं, जिसका लेखा यहोवा ना ले। आपके और मेरे कामों से हमको क्षमा नहीं मिल सकती, लेकिन यीशु मसीह ने वो काम किया है जिसके द्वारा मैं और आप क्षमा पा सके। सो केवल यीशु में ही वो ताकत है जो मेरे आपके और सारे संसार के गुनाहों को धो सकता है। हम दूसरी तीसरी आयत में देखते हैं इसी दूसरे राजा 5वें अध्याय में कि वहां पर एक छोटी सी लड़की का भी वर्णन है। देयर इज अ लिटिल गर्ल विथ अ ग्रेट गॉड। एक छोटी सी लड़की, लिखा है छोटी लड़की, जिसका परमेश्वर अति महान है। इस लड़की ने बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत कष्ट उठाए और जो अरामी सेना थे उनके द्वारा वो बंदी बनाकर लाई हुई लड़की थी और वो नामान और उसकी पत्नी की सेवा करती थी। उसको नामान के घर में छोड़ दिया गया और वो नामान की पत्नी की दासी बनकर रही इस छोटे उम्र में, और अपने घर परिवार, अपने मित्रों से, सारी अपने निजी बातों से उसको अलग कर दिया गया। इतनी छोटी उम्र में उसको अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपने मित्रों से, अपने घर बार से उसको अलग कर दिया गया। तो भी उसने परिस्थितियों, ऐसी विकट परिस्थितियों में भी उसने परमेश्वर का काम नहीं छोड़ा।
और उसने अपने स्वामी और अपनी स्वामिनी से सच्चे परमेश्वर का परिचय करवाया। आप और मैं होते तो शायद हम रोते ही रहते, आप और मैं होते तो शायद हम परमेश्वर से दूर हो जाते, ये कहकर कि क्या फायदा, इज़राइल के जीवित परमेश्वर, तेरे होते हुए मैं बंदी बनाया गया हूं, तेरे होते हुए मैं गुलामी का जीवन जी रहा हूं, तेरे होते हुए मुझे किसी के घर में जो है एक गुलाम की तरह काम करना पड़ रहा है। लेकिन इस छोटी बेटी को अपने महान, अति महान परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। और ये छोटी थी, हमें नहीं लगता कि कलाम बताता है कि वो बहुत बुद्धि उसके पास, बहुत ज्ञान था उसके पास। कई बार हम समझते हैं कि हम बहुत अधिक ज्ञान नहीं रखते, इसीलिए परमेश्वर के विषय में बताने से हम चूक जाते, कतराते हैं, शर्माते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना मुंह नहीं खोलते, डरते हैं, सोचते हैं हमको ज्यादा नहीं मालूम, हमको ज्ञान ही नहीं है प्रभु के बारे में। परंतु क्या आप ये जानते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया है। कलाम कहता है कि वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसी के मार खाने से हम लोग चंगे हो चुके। अगर आपको यह बात मालूम है तो आप किसी बीमार के लिए जरूर प्रार्थना कर सकते हैं, आप उसको यीशु मसीह से जरूर मिलवा सकते हैं। इतना भी यदि आप जानते हैं, यदि आप यही जानते हैं कि यीशु मसीह उद्धार देता है, वही उद्धार करता है, तो यह आपके लिए पर्याप्त है। यह छोटी लड़की शायद बहुत अधिक नहीं जानती थी, शी डिड नॉट हैव अ ग्रेट नॉलेज, परंतु परमेश्वर के विषय में उसकी जानकारी पर्याप्त थी। मैं एक लाइन में कहूंगा, शी डिड नॉट नो मच बट शी न्यू इनफ। शायद आपको और मुझको भले ही बहुत अधिक नहीं मालूम, लेकिन हमें पर्याप्त मालूम है। हमें यह बात मालूम है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है, बिना उसके कोई पिता तक नहीं जा सकता। मार्ग, जीवन, सत्य यीशु ही है, उसके बलिदान के बगैर सब कुछ व्यर्थ है। उद्धार परमेश्वर की ओर से है, इसको हम कमा नहीं सकते, इसको हम खरीद नहीं सकते, इसको हम छीन नहीं सकते। और दूसरी बात, इस छोटी लड़की का खुद का कुछ प्रतिष्ठा नहीं थी, खुद की कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं थी, बहुत प्रेस्टिजियस लाइफ नहीं थी उसकी, वो महत्वहीन थी, वो तुच्छ गिनी जाती थी। एक गुलाम की क्या मान और सम्मान होता है बताइए? उसको तो जूते भी पहनने का अधिकार नहीं है, एक गुलाम कभी जूता नहीं पहन सकता, वो कभी उसके मालिकों के सामने बैठ नहीं सकता। बहुत सी बातें हैं, वो कभी जब तक उससे पूछा ना जाए वो सलाह नहीं दे सकता। उसको सिर्फ हुक्म को बजाना है, उसको हुक्म को पूरा करना है। उठ कहा तो उठना है, बैठ कहा तो बैठना है, जितना कहा उतना करना है। लेकिन यह लड़की तुच्छ गिनी गई, यह गरीब थी, तो भी उसमें कुछ ऐसी बात थी जो नामान और उसकी पत्नी जैसे प्रतिष्ठित लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर दिया। आज परमेश्वर के अजीजों, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप ओहदे में चाहे कहीं भी और कुछ भी क्यों ना हो, सबसे नीचे में भी क्यों ना हो, क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसी खास बात है? क्या आपके अंदर यह खास बात है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी जो है वो आपके बात की ओर अपने पूरे ध्यान को ले आए? इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा महसूस मत करना, अपने आप को निम्न मत समझना, अपने आप को किसी काम का मैं नहीं हूं ऐसा मत समझना।
कलाम कितने अद्भुत रीति से कहता है, खुदा ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, बलहीनों को, निर्बलों को चुन लिया, जो कुछ है भी नहीं उनको चुन लिया। क्यों? उन्हीं के द्वारा खुदा बड़े बड़ों को जो है लज्जित कर देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो, याजकों का समाज हो, उसकी निज संतान हो, उसके वारिस हो। परमेश्वर में घमंड कीजिए। हम अपने ऊपर नहीं घमंड करेंगे, लेकिन हम अपने परमेश्वर पर करेंगे, क्योंकि जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, वो उससे भी बड़ा है जो इस संसार में है। सो खुदा की स्तुति हो हर बात के लिए। इस छोटी लड़की ने यह बता दिया, भले ही वो छोटी हो, समझदारी में, बुद्धि में, सब बातों में, लेकिन उसका परमेश्वर सबसे महान, सबसे बड़ा है। सो क्या आज आपके अंदर यह बात है? यदि आपके अंदर यह बात है, आप कभी भी अपने आप को तुच्छ नहीं समझेंगे, हीन नहीं समझेंगे, इंफीरियर नहीं समझेंगे, लेकिन आप खुदा के आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो खास बात है, और वो है मसीह यीशु का कलाम। हालेलुया। सो नामान नामक इस तीसरी बात जो हम यहां देखते हैं, नामान नामक इस प्रतिष्ठित व्यक्ति, चौथे और पांचवें वचन में हम देखते हैं, इस प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास कुछ अपने ही महान विचार थे, अपने विषय में स्वयं को लेकर कुछ महान विचार थे, और धर्म को लेकर भी बहुत महान विचार थे इसके दिमाग में। एक अच्छी बात नामान की थी, वो यह कि जब वह परमेश्वर इस लड़की के कहे अनुसार, जब उसको पता चलता है कि इज़राइल में एक परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, उसको जब इस लड़की के द्वारा पता चलता कि इज़राइल में एक नबी है जिसका नाम एलीशा है, जो परमेश्वर का भक्त है, इस लड़की के द्वारा उसको पता चलता, यदि मेरा स्वामी परमेश्वर के सन्मुख जाए, उसके नबी से मिले, तो निश्चय ही उसका कोढ़ परमेश्वर चंगा कर देगा। यह बात वह अपने राजा से बताता है। नामान अपने राजा से, सेनापति स्वयं राजा से भी बताता है कि मेरे घर में जो लड़की है उसने ये कहा। देखिए कैसे खुदा का कलाम पहुंचता है। और वो राजा कहता, तू चिंता मत कर, मैं इज़राइल के राजा को चिट्ठी अभी लिख देता हूं। और उसने चिट्ठी भी बड़ी जबरदस्त लिखी, मेरे को बहुत हंसी आई, मैंने पढ़ा तो, जिसको देखते ही इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र ही फाड़ लिए। उसने बोला कि मैं अपने कर्मचारी को तेरे पास भेज रहा हूं, इसलिए भेज रहा हूं कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे, तू उसका कोढ़ दूर कर दे। राजा तो परेशान हो गया, लौट गया, बोला मैं क्या जीवित परमेश्वर हूं? क्या मैं मारने और जिलाने वाला परमेश्वर हूं? और उसको लगा कि बस अब खत्म हो गई सब बात। सो नामान की खास बात क्या थी? मुझे उसकी अच्छी बात यह लगी कि जब वो अपने घर से निकला खुदा के भवन के लिए, परमेश्वर के जन से मुलाकात करने के लिए, तब वो पूरी तैयारी के साथ निकला। कलाम कहता है कि 10 किक्कार चांदी लेकर निकला, 340 kgs ऑफ सिल्वर, और लिखा है 6000 टुकड़े सोना। बाइबल में ही लिखा हुआ है, जहां स्टार मार्किंग है नीचे आप देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। 70 किलो सोना लेके निकला, और 10 जोड़ी कपड़े। अब ये 10 जोड़ी कपड़े कैसे थे? सोने चांदी से बुने हुए थे, हीरे मोतियों से जड़े थे, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना प्रतिष्ठित आदमी इतना जो है मनों से और किलो से चांदी सोना लेके निकला है, तो वस्त्र कैसे होंगे आप सोच सकते हैं। साधारण तो नहीं होंगे, राजकीय वस्त्र होंगे। वो इतना सब कुछ लेके निकला। उसकी तैयारी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी तैयारी थी। आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, खुद से भी एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या हम परमेश्वर के भवन के लिए तैयारी करते हैं तो घर से करके आते हैं क्या? अपनी भेंट की तैयारी घर से करके आते हैं क्या? क्या हम खुद को परमेश्वर को सौंपने के लिए तैयार होकर आते हैं क्या? या हम इतनी जल्दी में होते कि बस हमको पहुंचना है? यहां तक कि हम यहां आकर क्या करते, अपने बटुए टटोलने लगते हैं, कौन सा सबसे छोटा नोट दिख रहा है,
नहीं नहीं, अब वो भी नहीं, चिल्लर देख लेता हूं, क्योंकि समय खराब है ना, महंगाई बढ़ गई है, लिफाफे भी नहीं अपने पास में। अपने घर से ही परमेश्वर के भवन की तैयारी कीजिए, अपने आप को पहले दीजिए, तो खुदा के बारे में सोच पाएंगे, खुदा से प्रेम कर पाएंगे। खुद को ही नहीं दिया तो आप क्या दे सकते खुदा को? गिव योरसेल्व्स टू द लॉर्ड, अपने आप को परमेश्वर को दीजिए। नामान घर से निकला, तैयारी करके निकला, सीखने की बात है, और उसके पास अरामी राजा का पत्र भी था। और जब इजरायली राजा, उस समय में यहोराम इजराइल का राजा था, यह अहाब और इजबेल का पुत्र था जो राजगद्दी पर बैठा हुआ था, और यह बड़ा अधर्मी था राजा, क्योंकि पिता भी वैसा ही था और मां भी वैसी थी। कोई शिक्षा नहीं थी परमेश्वर को लेकर। उसकी मां जो है बाल देवताओं के और अशेरा के जो है नबियों जितने नबी थे उनको अपनी मेज पर, 850 नबी उसके मेज पर खाते थे। दुष्ट आत्मा के प्रभाव में जीने वाले लोग थे, उनकी संतान से क्या उम्मीद कर सकते? यहोराम अधर्मी राजा था। और आप देखते हैं कि जब ये पत्र उसको मिलता, अपने वस्त्र फाड़ लेता है और वो कहता है कि ये जो अरामी राजा है, ये मुझसे युद्ध करने के लिए, मुझसे लड़ाई करने के लिए, मुझसे झगड़ा करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है, और इसलिए इसने इस व्यक्ति को मेरे पास भेजा। मैं क्या परमेश्वर हूं मारने जिलाने वाला? क्या मैं इसको चंगा कर सकता हूं? तब एलीशा तक ये बात पहुंचती तो वो राजा को कहला भेजता कि नामान को मेरे पास भेज दे। और जब नामान एलीशा के पास जाता है तो परमेश्वर का कलाम हमको बताता है कि वो पूरे दल बल के साथ अपने रथ, अपने घोड़ों, अपनी धन संपत्ति को लेकर एलीशा के द्वार पर खड़ा होता है। एक बात याद रख लीजिए, नामान जो है जब एलीशा के सन्मुख जाता है तो रथ पर सवार होकर जाता, घोड़ों पर चढ़कर जाता है। बहुत अकड़ थी उसके अंदर। आज बहुतेरे लोग परमेश्वर के सन्मुख आते हैं तो अक्सर अपनी प्रतिष्ठा, अपने वैभव, अपनी काबिलियत, अपने ओहदे, अपने धर्मी होने के घमंड में चूर होकर ऐसे रथों पर सवार होकर आते हैं। जब तक आप जीवन में, अपने जीवन में इन घमंड के रथों पर सवार रहोगे और इससे नीचे नहीं उतरोगे, अपने आप को नम्र और दीन नहीं बनाओगे, परमेश्वर से आप क्षमा हासिल नहीं कर सकोगे, परमेश्वर से आप चंगाई हासिल नहीं कर सकोगे, परमेश्वर से आप तब तक उद्धार हासिल नहीं कर सकोगे। नामान जब तक रथ पर चढ़ा रहा, जब तक अपने घमंड में चूर रहा, जब तक अपने आप को श्रेष्ठ समझता रहा, तब तक उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सका। चौथी बात हम देखते हैं कि नामान परमेश्वर के नबी से मुलाकात के लिए जब पहुंच जाता है तो एक सरल समाचार उसको सुनाई देता है। 10वीं आयत में हम देखते हैं कि एलीशा के एक दूत, एलीशा ने क्या किया? एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परमेश्वर का नबी द्वार में उससे मिलने को भी नहीं आता और एक दूत के द्वारा परमेश्वर का एक सरल सा संदेश नामान तक पहुंचा देता। अब ये जो नामान था, इसको नबी की ये बात हजम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसको प्रशंसा की बड़ी आदत थी, मान सम्मान की बड़ी आदत थी, जो उसको मिलता था, जो उसकी आओ भगत होती थी, उसका बड़ा आदत था। आज कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम जब जाए तो हमारी सराहना होनी चाहिए, 4 लोग हमसे मिलना चाहिए, 4 लोगों ने हमसे सलाह लेनी चाहिए, 4 लोगों ने कहना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। हम नहीं जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे मिलने के लिए, प्रेज द लॉर्ड करने के लिए, और हम ये इतनू सा, ये उड़ू सा 4 उंगली के ये जो कोने हैं, बस उससे छू देंगे बस। वैसे भी कोरोना का समय है, नमस्कार ही करके निकल जाओ।
हमारी सोच बहुत अलग हो गई है। परमेश्वर के अजीजों, नामान जो है उसका एक माइंडसेट था, उसने कुछ सोचकर आया था। वो सोचा कि ये आएगा नबी और उसके ऊपर हाथ रखेगा, उसके घाव पर हाथ रखेगा और उसके कोड़ पर हाथ रख के जो है परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और तब एक अद्भुत चमत्कार होगा और वो कोई बहुत जबरदस्त बात बोलेगा और अद्भुत रीति से एक बड़ा चमत्कार हो जाएगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर नामान द्वारा जो है सारे मनुष्य को शिक्षा देना चाहता था कि वे नम्र, दीन और आज्ञाकारी बने। परमेश्वर चाहता था कि सब मनुष्य जाने कि परमेश्वर मनुष्य को उसकी प्रतिष्ठा के या उसके ओहदे के आधार पर कभी आदर नहीं देता, कभी सम्मान नहीं देता। क्योंकि कलाम कहता है, यहोवा यूं कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में वे दोनों एक समान नहीं है। वो कहता मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार, मेरी गति तुम्हारे गति में जमीन और आसमान का अंतर है। नामान जब सुनता है कि 7 बार यर्दन में जाकर डुबकी लगा, वचन कहता है बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि एलीशा ने उसे निर्देश दिया कि वह स्वयं को यर्दन के मटमैले पानी में धोए, जो कि बहुत सरल सी बात थी। लेकिन यह नम्रता और आज्ञाकारिता का प्रतीक था। इट वॉज अ साइन ऑफ हम्बलनेस एंड ओबीडियंस। फिर ऐसा करने से नामान यह भी कह नहीं सकता था कि उसे चंगाई जो है मानवीय या प्राकृतिक साधनों के कारण मिली है, क्योंकि इज़राइल, अगर आप देखेंगे, लोग जानते थे, इजरायली लोग भी जानते थे, अरामी लोग भी जानते थे कि यर्दन नदी कोड़ को ठीक नहीं कर सकती। नामान को यह जानना जरूरी था कि उसकी चंगाई जो है परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के कारण, उसके सामर्थ के कारण ही उसके नबी के कहने के द्वारा उसको मिली है। सो नामान ने एक बहुत ही सरल बात को सुनी, जो नबी ने उससे कहा कि जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा, तू चंगा हो जाएगा। लेकिन नामान की समस्या थी, उसको यह बात बहुत सरल लगी। नामान चाहता था कि उसे नबी कोई जटिल बात कहे, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात कहे, ऐसा कार्य करने दे उसे कि जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती और उसे बहुत गर्व महसूस होता स्वयं पर। वह अपने ऊपर चमत्कार और चंगाई को किसी नाटकीय अंदाज में, एक नाटकीय समारोह के रूप में, ड्रामेटिक सेरेमनी की तरह और धार्मिक अवसर के रूप में बदलना चाहता था कि इस प्रकार से बड़े जोश और बड़े शोर के साथ में यह काम को अंजाम दिया जाए। और बाद में वो क्या करता, अपनी भेंट जो सोना चांदी सबके सामने लाकर क्या करता है, मुंह पर फेंक के मार देता एलीशा के। वह यर्दन के इस छोटे से नदी में, मटमैले पानी में जो है वो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी दृष्टि में दमिश्क के अबाना और परपर नदियां, ये जलाशय कई उत्तम थे। इज़राइल के सारे जलाशयों में से वो, उसका मानना था कि दमिश्क की अबाना नदी और परपर नदी अधिक सुंदर है और उत्तम है। उसे लगा परमेश्वर को बहुत ज्यादा नाटकीय होना चाहिए, उसको लगा कि परमेश्वर को बहुत ही ज्यादा धार्मिक अपने आप को दिखाना चाहिए, उसको लगा कि बहुत ही अनुष्ठानिक होना चाहिए, चीजें सेरेमनी वाइज होनी चाहिए, उसको लगा कि बहुत आत्मिक दिखाई देना चाहिए, बहुत अन्य भाषा में और चिल्लाते हुए और शोर मचाते हुए काम होना चाहिए। अन्य भाषा बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार लोग जो है माहौल बनाने के लिए
बिना आत्मा के अगुवाई के ये काम करते हैं। नामान के लिए भी ये सारी बातें जो है, उसको सरल बातें पसंद नहीं थी, उसको जटिल बातें चाहिए थी। और हमें भी कहीं ऐसा तो नहीं कि नामान की ही तरह हमें भी कॉम्प्लिकेटेड और जटिल तरीके ज्यादा पसंद है। हमको 100 दिनों से 150 दिनों का उपवास का ऐलान करना ज्यादा पसंद है। हमको 2-2 महीने तक अपने आप को घरों में बंद करके दुआ करना ज्यादा पसंद है। लोगों को बोले 2 महीने के लिए मेरे को डिस्टर्ब मत करना, क्या पास्टर जी जो है रूम के अंदर में 2 महीने प्रेयर करेंगे। हमें लगता है कि हम अगर कठिन मार्ग चुन लेंगे तो परमेश्वर पर हम एहसान कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम परमेश्वर को मजबूर कर सकते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही परमेश्वर करेगा। क्यों? क्योंकि हम दुख भोग रहे हैं, क्योंकि हम कठिन कष्ट से होकर जानबूझकर जा रहे हैं। प्रभु देख, मैं चर्च पैदल आ रहा हूं, घर में कार रखी है लेकिन मैं पैदल आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसको लगता पैदल चर्च में पहुंचेगा तो जो वो उस भवन में कहेगा उसके लिए हो जाएगा। प्रभु मैं अपने पांव जलाकर आ रहा हूं, देख पांव में छाले आ गए। कुछ को लगता है सीधा रास्ते से अच्छा मैं पूरे शहर में घूम कर एक लंबा चक्कर लेकर आऊंगा चर्च तो काम मेरा बन जाएगा। किसी को लगता 100 बार हालेलुया चिल्लाऊंगा, 100 बार मैं हे पिता कहूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। हमने कैसे अपने आप को इन जटिल बातों से घेर रखा है। किसी को लगता है कि पूरी रात ही दुआ करनी चाहिए, तब सुबह जो है कुछ अच्छा समाचार सुनने में आएगा। आप यदि खुदा के अगुवाई में इस काम को कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कहीं आप अपने आप को झूठी धार्मिकता में तो नहीं फंसा रहे, आप लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे, आप खुद के लिए कठिन तरीकों को तो नहीं अपना रहे, जानबूझकर बातों को जटिल और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स तो नहीं कर रहे। क्या कभी आपने ऐसे अवसरों पर आपने 2 लाइन की दुआ की है? या आपको लगता जब तक 2 घंटे प्रेयर नहीं करूंगा तो कुछ होने वाला नहीं है? अरे भैया, ट्रेन छूट रही है आदमी की, बोला मेरे लिए प्रेयर कर दो पास्टर जी, आप 2 घंटा लेंगे, ट्रेन चले जाएगी। आपको वक्त को समझना है, हालातों को समझना है, अति आत्मिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग जटिलता में फंस जाते हैं, खुद ही फंस जाते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग देखिए, उनको लगता है, अभी तक आपने सुना होगा घुटनों में आकर प्रार्थना करना, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ और भी ग्रेट है, वो जमीन पर रेत बिछाकर घुटनों के बल प्रार्थना करते हैं। और उनको लगता सुबह जिब्राइल जो है उनके लिए उत्तर लेकर आएगा। जिब्राइल आएगा नहीं आएगा मुझे इसका मालूम नहीं है, घुटनों का ऑयल जरूर निकल जाएगा आपका। बाद में आप लंगड़ते हुए चलेंगे, बोलेंगे प्रभु को प्रार्थना करते करते मेरे घुटने चले गए। कौन जिम्मेदार है? खुदा आपको तकलीफ और कष्ट में देखकर खुश नहीं होता। आपको क्या लगता है, आपके घर में अच्छा भोजन है, फिर भी आप फ्रिज का बासी माल खा रहे हैं, 2 दिन का 3 दिन का, सबको ताजा खिलाकर सोचते हैं कि मैं कष्ट झेल रही हूं, झेल रहा हूं, मैं बेचारा, मैं बेचारी। यू हैव मेड थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर योर सेल्फ। आपने खुद के लिए मुश्किलें, हालातों को चुन लिया है, जबकि खुदा ने सरल मार्ग आपके लिए रखा हुआ है। नामान को कुछ नाटकीय चाहिए था, ड्रामेटिक चाहिए था, उसको बहुत शोरगुल चाहिए था, उसको अनुष्ठानिक तरीके से चीजें होनी पसंद थी, सेरेमोनियली होना चाहिए। क्या आज परमेश्वर के लोग भी ऐसे ही हो गए हैं? जटिल से जटिल बातों का समाधान उनको लगता है जटिलता से ही होता है, जटिल चीजों से ही होता है, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल सकती, उनको ऐसा लगता है। आज लोगों के पास सब कुछ है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। फास्टिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या आप फास्टिंग में आप वो चीजें जिसका उपयोग आप नहीं कर रहे दूसरों को देते हैं क्या?
क्या वो खाना को आप अपने राशन को वैसे ही जमा के रखते, साल भर काम आएगा, अगले साल खाएंगे? आपने भूखों को दिया क्या? यदि आपने अपनी देह से सोना उतार दिया है तो लॉकर में सोने क्या कर रहे हैं? गोल्ड के ऑर्नामेंट्स क्या कर रहे हैं? दे दीजिए। झूठी धार्मिकता मत दिखाइए। उपवास करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती उसको और जटिल बना रहे। किसने कहा आपसे 200-200 दिन का उपवास करने के लिए? अरे आप हड्डी का स्केलेटन बन गए पूरे, बस ये पिंजरा बाकी रह गया। आप सारी रात प्रार्थना करना चाहते, बुरी बात नहीं है, अपने लिए कर रहे। आप लोगों को भी उसमें जबरदस्ती बिठा रहे हैं। कर सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं, पूरी रात कर सकते हैं प्रार्थना, उसके खिलाफ नहीं है, उपवास के खिलाफ में नहीं है। कलाम ही सिखाता है हमको ये सब करना है, लेकिन हम जानबूझकर उसको जटिल बना रहे हैं। यीशु मसीह तो देखकर बोलेंगे अरे बाप रे, आप लोग तो बहुत ग्रेट हो, पूरी रात दुआ की, लेकिन सुबह आप जैसे के वैसे है। आपका वही घिनौना स्वभाव, आपके अंदर में कोई बदलाहट नहीं। दुआ खुदा को नहीं बदलता, आपको और मुझको बदलता है। अगर मैंने सारी रात प्रार्थना की, सुबह उसका प्रभाव मुझ पर क्या हुआ? हमने परमेश्वर को ही बदल दिया रात में। हमको लगता प्रभु की ना को हमने हां कर दिया। बहुत युद्ध किया मैंने याकूब के समान। जिंदगी में याकूब लंगड़ाता ही रहा, याद रखना, इस चीज को भूलना मत। परमेश्वर के अजीजों, हम क्या साबित करना चाहते हैं आज? नामान तो अरामी देश का एक व्यक्ति था। ही वॉज अ सीरियन। वो इजरायली नहीं था, वो परमेश्वर का जन नहीं था, वो खुदा के बारे में नहीं जानता था। उसको एक छोटी बच्ची ने बताया था, और उसकी आदत थी जटिलता की। जटिल समस्याओं वाले लोग अक्सर सोचते कि कुछ जटिल हो जाएगा तो बहुत कठिन, कॉम्प्लेक्स उसका जो है उत्तर होना चाहिए, तभी हमको समाधान होता है। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर की सरलता के बजाय हम क्या कर रहे हैं आज? हम अपनी बनाई हुई, उलझी हुई धार्मिकता को ज्यादा पसंद करते हैं। हम अपनी ही बनाई हुई और उलझी हुई धार्मिकता को ज्यादा पसंद करते हैं, और हम पूरे कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को हम ये जटिलता में क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती धकेल रहे हैं। खुदा ने मेरा और आपका काम आसान किया है, लेकिन हम परमेश्वर के काम को और भी मुश्किल कर रहे हैं। जो खुदा के पास आता है ना, वो थक के, चूर के, हार के आता है। उसके लिए चीजें मुश्किल मत बनाइए। खुदा ने क्योंकि चीजें आसान कर दी है। बाइबल का सार, कंक्लूजन, बाइबल का जो पूरा निष्कर्ष है बहुत ही सरल है। यदि उद्धार के विषय में देखें, एक वाक्य में रखा जा सकता है। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब आप अगर लोगों से कहेंगे मोटा भैंस काटो, इतना दान दो, इतना धर्म करो, फलाना है, घूम के आओ, चक्कर लगा के आओ, हम क्या रास्ता दिखा रहे? एक लाइन में, एक सेंटेंस में, एक वचन में बाइबल बता रही है, केवल विश्वास रख, यीशु मसीह पर विश्वास कर, अनंत जीवन प्राप्त हो जाएगा, नाश नहीं होगा। प्रेरितों के काम 16:31 में, चैप्टर 16 वर्स 31 एक्ट्स कहता है, बंदी गृह में दारोगा ने क्या किया? पौलुस और सिलास को बाहर ले जाकर पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं और मेरा घराना क्या करे? उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने 31 वचन में कहा, एक लाइन में कहा, उन्होंने कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक ही बात कही, सिर्फ तू और तेरा घराना क्या कर? सिर्फ एक काम कर, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार पाना इतना आसान है? मुझे 150 दिन का उपवास तो नहीं करना पड़ेगा, मुझे बहुत मोटी मोटी भेंट लेकर तो नहीं आनी पड़ेगी, मुझे मेरी धन संपत्ति आपके नाम तो नहीं करना पड़ेगा, मुझे इतने दिनों तक जो है ऐसे जमीन पर
लेटकर ऐसा रोल करते हुए तो चर्च नहीं आना पड़ेगा, घुटनों पर चल के तो नहीं आना पड़ेगा। आप देखो कैसे कैसे तमाशे होते हैं। ये सिर्फ दिखाने की बात है, ये झूठी धार्मिकता, ये खोखलापन है। बहुत से लोग आज सफर कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि वो किन बंधनों में है आज, और उनको लगता खुदा बहुत प्रसन्न है क्योंकि हम दुख उठा रहे हैं। रोमियो 10:9 में उद्धार को एक लाइन में कहा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इतना भी नहीं कर सकते? या आपको जटिल बातें पसंद है? इतनी सी बात का इसलिए आप उसको ध्यान नहीं दे रहे क्या? जैसे नामान था, नामान ने ध्यान ही नहीं दिया उन बातों की तरफ, उसको बहुत बुरी लगी वो बात, क्रोधित हो गया। है बस 7 बार डुबकी, और ये गंदे नदी में मैं जाकर डुबकी लगाऊंगा मटमैले पानी में? मेरा जैसा प्रतिष्ठित आदमी इतने से हो जाएगा? इतने दूर मैं ये काम करने आया हूं? उसको लगा कि बहुत कठिन और बड़ी बात बताई जाएंगी, बहुत जटिल बातें बताई जाएगी। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर कॉम्प्लेक्स बातों को सरल करने के लिए यहां उपस्थित है। मुश्किल को और उलझन में नहीं डालना चाहता, मुश्किल बातों को, बल्कि वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालना चाहता है। लेकिन हम है कि आज भी हम नामान के जैसी मानसिकता रखते हैं। ऐसे बहुत से नामान कलीसियाओं में बैठे, ऐसे बहुत से नामान आज प्रभु यीशु का नाम लेकर चल रहे हैं। आज बदलने की जरूरत है। अक्सर विश्वास का एक सरल कदम ही आमतौर पर महान और बड़ी आशीषों का मार्ग होता है। आपका सरल विश्वास का एक सरल कदम ही काफी है। बहुत बड़ी बड़ी आशीषें, चमत्कार, महान बड़ी बातों के लिए, आपको उस मार्ग तक पहुंचाने के लिए एक सरल सा छोटा सा विश्वास भी काफी है। इसीलिए कलाम कहता है एक राई के दाने के बराबर का विश्वास पहाड़ों को उखाड़ फेंकता है। हालेलुया चर्च, आज मेरी और आपकी सोच और समझ कैसी है? उद्धार पाने के लिए हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, वी आर नॉट परफॉर्मिंग हियर। हम किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करते, ना ही कुछ पाने का हम जो है दावा करते हैं, और ना ही हम ऐसा कोई दिखावा करते हैं कि हम अपने आप को धर्मी बता रहे हैं। हम एक सरल तोहफा परमेश्वर से सेंत में फ्रीली हमको वो मिल गया है कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस उद्धार को उसके अनुग्रह के द्वारा प्राप्त कर सके। विश्वास के द्वारा, बिना स्वयं के किसी कष्ट और कार्य के द्वारा मुझे और आपको वो मिला है। मेरे फास्टिंग से, मेरे रोज चर्च आने से, मेरे दान दक्षिणा देने से मेरे को उद्धार नहीं मिला, मेरे कामों से नहीं मिला। यशायाह नबी की पुस्तक कहती है मेरे आपके धर्म के काम मैले छितड़ों के समान है। चर्च, आज ये दान फ्री में मिला है, ये उपहार है परमेश्वर का। सैल्वेशन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड एंड दैट टू अ फ्री गिफ्ट, बिकॉज द प्राइस हैज बीन पेड बाय क्राइस्ट जीसस, द ओनली सन ऑफ गॉड ऑन कैलवरी। क्योंकि दाम परमेश्वर के इकलौते पुत्र मसीह यीशु के द्वारा कलवरी क्रूस पर दे दिया गया है। परंतु लोगों को सरलता पसंद नहीं है। उनको लगता है कि हम कठिन और जान के जोखिम से भरे हुए तीर्थ यात्राओं पे जब तक नहीं जाएंगे, उनको लगता है कि हम बहुत पैसे जब तक खर्च नहीं कर लेते, बहुत दान नहीं दे देते, हम कठिन धार्मिक अनुष्ठानों को जब तक नहीं कर लेते, या फिर कोई प्रचारक हमको धक्का देके जमीन पे जबरदस्ती गिरा नहीं देता और जैसे मुर्दों को जी उठने का आदेश देता है, ऐसा जब तक हमारे कानों में ये बातें ना पहुंचे तब तक हमारा उद्धार हुआ ही नहीं है, उनको लगता है। क्योंकि हमको जटिल बातें पसंद है। परमेश्वर ने नामान की जटिल समस्याओं के लिए सरल सा समाधान भरा उत्तर भिजवाया अपने दास के द्वारा कि नामान जा 7 बार यर्दन में केवल डुबकी लगा, तू ज्यों का त्यों तेरा शरीर हो जाएगा, तू कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। और नामान को आवश्यकता थी कि वो इस विश्वास के कार्य को पूरा करता, परंतु उल्टा वो तो क्रोधित हो गया और लौटकर चला गया। जीवन में एक बात ध्यान रखना, 13वीं आयत में लिखा है कि नामान के सेवकों ने उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि
भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। सबसे पहली बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना परमेश्वर के अजीजों कि आप बुद्धिमान लोगों से घिरे हुए। नामान के वो दास जरूर थे लेकिन वे बुद्धिमान थे, क्योंकि उन्होंने एक बात सुनी थी, नबी ने कहा जा और ऐसा कर तो तू शुद्ध हो जाएगा। उनके दिमाग में वो बात थी, उनके कानों में वो बात थी कि यदि नामान ऐसा कर देगा इज़राइल का परमेश्वर उसको शुद्ध कर देगा, उसको चंगा कर देगा। इसीलिए वो उससे प्रश्न करते, उसको पूछते हैं, इतनी सरल बात बोली तो तू नहीं कर रहा है। अगर बहुत मुश्किल काम बोलता, पहाड़ पे सर के बल चढ़ के जा तो तू कर लेता, घुटनों से पहाड़ तक पहुंच जा तो कर लेता। कोई बहुत मुश्किल काम दिया रहता वो तुझे पसंद आता, आज सीधी बात पसंद नहीं आ रही। आज स्थितियां ऐसी है कि नामान जैसी हालत बहुतों की है, लेकिन अवश्य है कि हम बुद्धिमान लोगों से घिरे रहे जो हमको सही सलाह दे सके, जो हमें परमेश्वर के रास्ते में ले चले। उन्होंने उसको समझाया, तू यहां पर कोढ़ से शुद्ध होने के लिए आया या कोई कठिन और जटिल काम करने के लिए आया? हैव यू कम हियर टू फाइंड हीलिंग और हैव यू कम टू डू अ ग्रेट वर्क ओवर हियर, कॉम्प्लेक्स वर्क्स? उससे प्रश्न किया, उसको पूछा, मुश्किल काम करने के लिए आया या चंगाई लेने के लिए आया? आज प्रश्न है, आज हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं? हम अपना उत्तर पाना चाहते हैं, हम अपना छुटकारा पाना चाहते हैं, हम अपने आवश्यकता को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, या हमको यह चाहिए कि लोग जाने कि हम कितने कॉम्प्लेक्स लोग हैं, कितने जटिल लोग हैं? कभी कभी किसी को समझाना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि उनको लॉन्ग रूट ही पसंद है। आज के युग में 2.5 घंटे का रास्ता भी नहीं है। इज़राइल जब लोग जाते हैं उनको मालूम है जो परमेश्वर उनको स्थान देने वाला था, जिसके लिए उनको 40 साल लग गए, 2.5 घंटे का रास्ता है सिर्फ। आज के समय में कितना घूमना पड़ा उनको, गोल 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 घूमते ही रहे। आज मेरी और आपकी अवस्था कहीं ऐसी तो नहीं है कि हम गोल 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 ही घूम रहे हैं, क्योंकि हमको पसंद है, हमको सीधा रास्ता नहीं चाहिए, हमको खुदा का दिखाया हुआ सरल रास्ता नहीं पसंद है। हमको वो पसंद है जो जहां सारी भीड़ जा रही है, हमको वो पसंद है। नामान ने अपने आप को दीन किया, कलाम कहता है 14वीं आयत में हम देखते हैं, और उसने प्रभु के वचन का पालन किया। उसको एहसास हो गया कि वो भूल कर रहा है, उसने अपने आप को दीन किया, विश्वास में के द्वारा उसने आज्ञा मानी और लिखा है वो चंगा हो गया। 7 बार डुबकी मारी, मतलब परमेश्वर ने कहा था उसको कि 7 बार क्या कर, अपने आप को पानी में डुबो निकाल, डुबो निकाल। एक और जगह मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसके पहले अध्याय में, 4थे अध्याय में, हम दूसरा राजा 5 देख रहे थे, लेकिन उसी पेज में दूसरा राजा 4था अध्याय 35 आयत में हम देखते हैं कि लड़के ने 7 बार छींका, ऐसा वर्ड है, 7 बार छींका। ये लड़का कौन था? ये शुनेमीन का बेटा था, जो बिना संतान की थी, कुलीन स्त्री थी, उसको कोई संतान नहीं थी। उसने एलीशा के लिए एक कोठरी बनाई, मेज रखा, कुर्सी रखी कि परमेश्वर का दास आएगा तो ठहरा रहेगा यहां पर। उसने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं, राजा से बात करूं क्या? वो बोले नहीं, मैं तो अपने लोगों में रहती हूं, मुझे क्या काम उससे। तब उसको समझ में आता कि इसकी कोई संतान नहीं है। तब वो कहता आने वाले बसंत ऋतु में तू अपने सीने से एक बालक को लगाएगी। वो बोलती मुझे धोखा मत दे ऐसा कह के, क्योंकि मेरा पति तो बूढ़ा है। लेकिन ऐसा ही होता है, अगले बसंत ऋतु में उसे एक पुत्र होता। और ये बेटा किसी कारणवश काम करते करते अपने पिता के साथ एक दिन खेत में सर पकड़ के चिल्लाता है और कहता है, मदद के लिए पुकारता है, और वो मर जाता अपनी मां के गोद में ही। और फिर एलीशा के पास ये शुनेम स्त्री जो है पहुंच जाती है, और एलीशा जो है आकर इसके बेटे को जिलाता है। और तब वो लड़का 7 बार छींकता है। 7 ही बार क्यों छींका आप बोलेंगे? नामान को 7 ही बार डुबकी क्यों लगाए? अरे भैया,
यह आंकड़ा जो है 7 का, यह पुष्टि यहां पर कर रहा है, यह संकेत है कि यह चंगाई पूरी तरह से परमेश्वर का काम था, किसी मनुष्य का काम नहीं था। यहां पर 7 जो नंबर है परमेश्वर के कामों की मुहर है। बहुत सी जगह आप देखेंगे 7 से बाइबल जो है भरी पड़ी है। 7 ही दिन में क्यों रचना की? 7 दिन का आंकड़ा क्यों है वहां? 6 दिन रचना की, 7वें दिन विश्राम किया। हफ्ते में 7 ही दिन क्यों होते हैं? 7 आंखें, बहुत सी बातें हैं। 7 7 7 7 हर जगह है। अब हर काम जो है 7 बार मत करना, ये सोच के कि हाँ ये परमेश्वर का मुहर है तो मैंने 7 बार किया इसका मतलब परमेश्वर की मुहर लग गई। ये गलतफहमी में मत रहना। अब चंगा होने के बाद नामान ने क्या किया? एलीशा के सन्मुख अपने दलबल समेत फिर से पहुंच गया और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वहां पर आ जाता है। अब नामान पहले जैसा व्यक्ति नहीं था, अब वो एक बदला हुआ व्यक्ति था। अब वो घमंड के रथ पे नहीं चढ़ा हुआ था। उसने वहां खड़ा होकर, देखिए वो अब क्या था, वो एक नम्र और दीन व्यक्ति था, वो एक आज्ञाकारी व्यक्ति था और अब उसका भरोसा परमेश्वर पर आ गया था। दुर्भाग्य से बहुत राजाओं को मिलाकर भी वे इस इजराइल के राजाओं को मिलाकर भी वे इस एहसास तक नहीं पहुंच सके थे। आराम खुद जो है अधर्मी था, कलाम बताता है, लेकिन ये बाहर का आदमी आकर परमेश्वर के विषय में जानता है, अपने आप को नम्र बनाता, दीन बनाता, आज्ञाकारी हो जाता है और परमेश्वर पर विश्वास करता है, अंगीकार करके जाता है। लेकिन अफसोस उसी इजराइल के बहुतेरे राजा जो है वो अधर्मी निकले। वे इस एहसास तक भी नहीं पहुंच पाए और नामान का इस तरफ वापस आना, 25 मील करीब वो वापस तय करके लौट कर आता है, केवल धन्यवाद देने के लिए आता है। और मुझे उसका ये वाक्य जो है लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय में 12 से 17 में जो है, लूक 17 चैप्टर में वर्स 12 to 17 में हम देखते हैं 10 कोड़ियों का वर्णन है और 9 उसमें से लौटकर वापस नहीं आते, लेकिन एक लौटकर वापस आता परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए और परमेश्वर को दंडवत करने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं बाकी 9 किधर गए? क्या उनके साथ परमेश्वर ने काम नहीं किया, चंगा नहीं किया उनको? लेकिन एक ही लौटकर आया जो सामरी था व्यक्ति, वो लौटकर आया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कितना अद्भुत उदाहरण है। परमेश्वर के खुद के लोग धन्यवाद देना भूल जाते कई बार, हमको याद नहीं रहता क्योंकि हमको लगता है हमने बहुत कठिन कष्ट उठाकर ये उत्तर हासिल किया है, परमेश्वर को मजबूर किया है, मेरी मेहनत से हुआ। खुदा को धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास्टर ने 150 दिन का उपवास किया इसीलिए ये फल आया है। हो गया, सारी महिमा चौपट कर दी हमने, परमेश्वर की खुद ही महिमा को ले लिया। इधर क्या हुआ? जब ये आया, धन्यवाद देने के लिए आया, नामान का अंगीकार बहुत अद्भुत था। उसने बोला, 15वीं आयत में हम देखते हैं, उसने परमेश्वर के भक्त के यहां लौटकर आया, उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। कितनी बड़ी बात उसने कहा। इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। बोलता अब तू क्या कर? अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। चलो भेंट की बात के लिए हम बाद में करेंगे, लेकिन आप देखिए यहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब को इसीलिए चुना, इज़राइल के मूल जो जाति है उसको इसीलिए चुना कि उनके द्वारा अन्य जाति जो है वो परमेश्वर की आशीषों के भागी हो सके। गलातियों 3 अध्याय में लिखा है कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा अन्य जाति तक पहुंची, मुझ तक और आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं अन्य जाति में से हूं। यह मत समझना कि मेरा नाम जो है क्रिश्चियन नाम है तो मैं यहूदी हूं। नहीं नहीं, 2 ही जाति, एक यहूदी और एक अन्य जाति। अगर आप यहूदी नहीं हैं तो आप अन्य जाति है। यह मत बताना बचपन से हम क्रिश्चियन हैं, उससे कुछ नहीं होता। आप अन्य जाति है। यहां पर जो है परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा अन्य जाति तक इब्राहिम, इसहाक, याकूब की आशीषों को पहुंचाया। दूसरे एंगल से यदि हम देखें, दूसरा दृष्टिकोण एक है जो देखने का बहुत महत्वपूर्ण, वो ये है कि इजरायली राजा और जो प्रजा
कि विश्वास की हालत थी वो बहुत ही बुरी थी। इसलिए यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में चैप्टर 4 वर्स 27 में बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जब वो नाजरत में आया, उसका अनादर हुआ, वो मंदिर में आता है और उसने किताब खोली, परमेश्वर का कलाम खोला, उसने यशा नबी की पुस्तक खोली, उसको यशा नबी की पुस्तक दी गई पढ़ने के लिए, 61 उसने खोला और उसने कहा खुदा का आत्मा मुझ पर है। और उसने बताया कि परमेश्वर ने उसको किस उद्देश्य से भेजा, बंदियों से छुड़ाने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए, अंधकार से ज्योति में लोगों को लाने के लिए उसका अभिषेक हुआ है। लेकिन वहां के लोगों ने उसको आदर नहीं दिया, कहा ये तो बड़ाई का बेटा है ना, अरे ये अपने जोसेफ का बेटा है, अरे वो लकड़ी का काम करता था, अरे वो स्टूल बनाता था, याद है मैंने उसको 20 रुपए दिए थे चेयर खरीदने के लिए, काम के लिए, पॉलिश करने के लिए। ये वही है ना यीशु मसीह जिसने मेरा डाइनिंग टेबल बनाया, जिसने मेरे घर का स्टूल बनाया, उसका अनादर किया। यीशु मसीह ने उनको वहां याद दिलाया। 27वें वर्ष में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया वासी नामान को छोड़ उनमें से कोई भी शुद्ध नहीं किया गया। क्यों? क्या आप सोच सकते क्यों? क्योंकि लोगों ने जटिलता का रास्ता अपना लिया था। इज़राइल के लोग क्या कर रहे थे? बाल देवता अशेरा के पूजा में लगे हुए थे, अपने परमेश्वर को छोड़कर जो है व्यर्थ बातों में फंस गए। क्या आज आपके जीवन में खुदा का काम नजर आ रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है? या फिर हम भी आज भी हम जटिल अनुष्ठानों को जो है उसमें पड़े हुए हैं? हमको कोई काम सीधा करना नहीं आता, सरलता से करना नहीं आता, हम हर चीज को मुश्किल बनाना चाहते हैं, अपनी खोखली धार्मिकता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, पसीना आ रहा है। बहुत से लोग, एक बात मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, इसको ध्यान से सुन लेना। बहुत से लोग आज तकलीफ उठा रहे हैं, मसीह होने के बावजूद भी जूझ रहे हैं, बहुत कष्ट भोग रहे हैं। आपको मालूम है, क्योंकि जब परमेश्वर ने सरलता के साथ उनकी समस्या दूर करनी चाहिए, उन्होंने परमेश्वर का बढ़ाया हुआ मदद का हाथ नहीं लिया, क्योंकि उनको यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसका इनकार किया क्योंकि वे जटिलता के बंधनों में हैं। उनको लगता है इतने आसानी से तो हमारी समस्या का निवारण होना ही नहीं चाहिए, उनको बड़ा ड्रामा चाहिए। आप नहीं चाहेंगे कि आपको परमेश्वर की आत्मा का वरदान एक छोटे से कमरे में मिल जाए। आप चाहेंगे बड़ी भीड़ में, जब क्रूसेड हो रहा है, जब तक आप 10 बार हवा में नहीं उछलेंगे और 100 लोगों को इकट्ठा नहीं कर लेंगे, इलेक्ट्रिक आपके शरीर में नहीं दौड़ेगा, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। क्योंकि उतने लोगों को मालूम होना चाहिए ना कि विशेष वरदान आपको मिल गया है। जरा सोचिए, विचार कीजिए, आज बहुत से लोग झूठी धार्मिकता व दिखावे के शिकार हो गए हैं। परमेश्वर उनकी सहायता करना चाहता है, लेकिन वे सहायता लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको जटिल बातें पसंद है। वे जटिलता के बंधनों में फंसे हुए। परमेश्वर के दास के विषय में भी मैं कहूंगा यहां पर, जब नामान आया, उसने कहा इसीलिए अब मेरी भेंट को ग्रहण कर। एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने इनकार कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। उसने बहुत प्रेशर डाला उस पर दबाव डाला, लेकिन एलीशा ने लिया नहीं। परमेश्वर के दास ने भेंट लेने से इनकार किया, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किया वो इसीलिए नहीं हुआ कि वह पुरस्कार पाए, परंतु परमेश्वर के वचन के और आश्चर्य कर्म के विषय में कोई कुछ और ना सोचने लगे, इसलिए एलीशा ने मना कर दिया। चर्च, परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम इसीलिए नहीं कर रहा कि आप लोगों से भेंट ग्रहण करें। परमेश्वर के काम को व्यापार मत बनाइए, अपना रेड बोर्ड और लिस्ट लेके मत आ जाइए। और विश्वासी लोग, आप भी जिम्मेदार हैं। अगर आप परमेश्वर के लोगों को जो है इस प्रकार के बंधनों में फंसाएंगे, परमेश्वर के कामों के लिए आप ये काम मत कीजिए। मुझे और आपको अधिकार इसके लिए नहीं दिया गया, इतना दे दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हम बाबागिरी नहीं करते यहां पर।
ना हम दुष्ट आत्माओं की सहायता से ये काम कर रहे हैं। खुदा के काम है, परमेश्वर करता है। हो सकता है आपको परमेश्वर ने कभी बोझ दिया किसी भी व्यक्ति के लिए, आप उसके लिए वो काम कीजिए, लेकिन क्योंकि आपके जीवन में चमत्कार हो गया इसीलिए आप ये काम मत कीजिए। उसने नहीं किया है, उस जन ने नहीं किया है, परमेश्वर ने किया है। और ऐसे ही कामों के द्वारा क्या होता है, बुराई आ जाती है कलीसिया में, परिवारों में, घरों में, सेवकाई में, क्योंकि एक बड़ा इनाम देकर वो क्या कहेंगे, मेरी बेटी ने पति को छोड़ दिया है, दूसरा लड़का ढूंढिए ना, ये लीजिए आपके लिए लव गिफ्ट 50,000 का। अभी देखता हूं लड़का बोले तैयार है लड़का हमारे पास। बी अवेयर चर्च, आप भी इस गुनाह में भागी मत हो जाइए। और परमेश्वर के दास के लिए भी जो है, और सेवकों के लिए भी, सबके लिए, चर्च के लीडर्स, पुर्णियों, सबके लिए ये चेतावनी है कि हमको भी एलीशा के समान बात का ध्यान रखना चाहिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नामान उन झूठे नबियों में से नहीं था जो खरीदे जाते थे, लेकिन एलीशा उन झूठे नबियों में से नहीं था जिनको लोग खरीद लेते थे, लेकिन एलीशा जो है वो परमेश्वर का सच्चा नबी था जिसको कोई खरीद नहीं सका। और उसने नामान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं कुछ भी नहीं लूंगा इसमें से, जस्ट टेक योर स्टफ एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। उसने कहा उठा अपना और लेकर जा अपने साथ। और तब क्या हुआ देखिए, अभी नामान ने, एक बहुत दुर्भाग्य की बात हो गई यहां पर, नामान ने अभी अभी बड़े ही सरल विश्वास की सामर्थ को अनुभव किया था और उसके विषय में सीखा था, परंतु गेहजी नाम का एलीशा का जो शागिर्द है, जो उसका चेला है, इतने वर्षों तक एलीशा के साथ रहकर परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद भी वो कुछ नहीं सीखा। और आप जानते हैं, उसको लगता था कि मौके का फायदा उठाना अपनी चतुराई समझता था वो, और उसका क्या हाल हुआ आप जानते हैं। मैं उसके विषय में डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वक्त भी कम है। नामान जाने से पहले 17 से 19 आयत में एलीशा के सामने कहता है कि इज़राइल के परमेश्वर का जहां तक हो सके उससे बन पड़ेगा, वो परमेश्वर की सेवा करेगा। और एलीशा भी उसको शांति से विदा कर देता है। जाते जाते वो एलीशा से एक चीज मांगता है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कहकर बंद करना चाहता हूं। उसने कहा मुझे 2 खच्चर मिट्टी मिले। कहा अच्छा ठीक है, तू नहीं लेता तो कोई बात नहीं, तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले। 2 खच्चर मतलब, खच्चर क्या है, जो पहाड़ पर इस्तेमाल होते, वो घोड़े और गधे के मेल से जन्म लेते हैं, उनको खच्चर कहते हैं। वो पहाड़ियों पर बहुत, वो गधे से थोड़े ऊंचे होते हैं और बहुत मजबूत जानवर होता है। वो कई वजन लेकर जो चढ़ सकता। आप सोचिए कि यह 340 किलो चांदी लेकर आया था, 70 किलो सोना लेके आया था, अपने लोगों के दल बल के साथ, साजो सामान के साथ, उसके खाने पीने की चीजें लेकर आया, तो वजन उठाने के लिए खच्चर तो चाहिए था। जाते वक्त उसने कहा तेरे सेवक को 2 खच्चर मतलब 2 ऐसे प्राणी भरकर उनके पीठ पर लाद कर उसने कहा कि यहोवा के भवन की मिट्टी मुझे मिल जाए। उसने कहा मिट्टी मुझे मिल जाए कि तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाए। एक ध्यान देने की बात है, अक्सर परमेश्वर के लोग अविश्वासियों को देखकर, इस संसार के धन संपत्ति को देखकर बहुत चकित होते हैं, बहुत विस्मित हो जाते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ऐसा है क्या, अच्छा ये ले लिया क्या, अच्छा वो ले लिया, अरे क्या घर है। हम उनको देखकर विस्मित और चकित हो जाते हैं। लेकिन आप चकित और विस्मित मत होइए, क्योंकि वे भी जानते हैं कि उनका सारा धन, उनका सारा वैभव, उनकी सारी संपत्ति मिलाकर भी एक धर्मी के घर की मिट्टी से अधिक मूल्यवान नहीं है। क्योंकि धर्मी के
घर में खुदा की उपस्थिति है, धर्मी के घर में परमेश्वर की शांति है। नामान ने कहा, मैं जान गया हूं कि इज़राइल को छोड़ और कहीं जीवता परमेश्वर नहीं, इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए मैं होम बलि चढ़ाऊंगा। और उसने मिट्टी वहां से लेकर गया। आज सारा धन उसका किसी काम का नहीं, लेकिन वो क्या लेकर गया? एलीशा के घर से। आज परमेश्वर के अजीजों, लोग आपके पास आएंगे, कलाम कहता है धाराओं के समान लोग आएंगे, ज्योति के पास आएंगे अंधकार के लोग। हर जाति के लिए परमेश्वर का भवन खुला रहेगा। और आज वैसा ही हम देखते हैं। टुडे द नीड इज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज आवश्यकता है परमेश्वर की उपस्थिति का, आज आवश्यकता है परमेश्वर की शांति का। और आज हो सकता है आपके और मेरे पास दुनिया के सारे साजो सामान और चीजें और धन संपत्ति भले ही ना हो, शायद हमारे पास खुद का घर भी ना हो, लेकिन प्रश्न है, क्या खुदा की उपस्थिति आपके पास है? क्या परमेश्वर की शांति आपके घरों में है? यदि उत्तर हां है तो उत्साहित हो जाइए, क्योंकि सारे जमाने का, सारे संसार का धन भी मिलाकर उस बात से मूल्यवान हो नहीं सकता। खुदा की उपस्थिति बहुमूल्य है, खुदा की शांति बहुमूल्य है। और यदि आपका उत्तर ना है कि मेरे पास खुदा की उपस्थिति, मेरे घर में खुदा की शांति नहीं है, तो उसे पाने का यत्न में लग जाइए, नम्र और दीन हो जाइए, जटिलता से बाहर निकलिए, क्योंकि खुदा ने आपके लिए सरल मार्ग तैयार किया है। आज हो सकता है परमेश्वर के अजीजों, आप निराश हो, आप डिप्रेशन में हो, अवसाद के शिकार हो सकता है भारी बोझ से दबे हुए हो, कर्जे में डूबे हुए हो, काम बिगड़ रहे, बन नहीं पड़ रहे, बहुत भयानक बीमारियों से जूझ रहे हैं, मायूस हो, निराश हो। चिंता मत कीजिए। जब यीशु मसीह कफरनहूम में आए, वहां उनकी मुलाकात एक सूबेदार से होती है, और उनका सेवक लकवा रोग से पीड़ित था, और वो यीशु से ये कहने के लिए आया कि मेरे दास को चंगा कर। यीशु ने कहा, अवश्य मैं तेरे घर आऊंगा। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, एक शब्द ही कह दे, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। परमेश्वर ऐसी सरलता चाहता है। उसने बातों को जटिल नहीं बनाया। उसने कहा, यीशु तेरे को कष्ट लेने की क्या जरूरत है, एक शब्द कह दे अपने मुख से, आज मेरा काम हो जाएगा। आज खुदा के भवन में हम आते हैं, परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, खुदा से कहा, एक शब्द परमेश्वर तेरा काफी है मेरी समस्या को बदल देने के लिए, मुझे इस दलदल में से बाहर निकालने के लिए, मुझे इस जटिलता से बाहर खींचने के लिए। आपके दुखी होने से खुदा प्रसन्न नहीं होगा। आपको तकलीफ में देखकर परमेश्वर को आनंद नहीं मिल सकता। चीजों को जटिल मत बनाइए परमेश्वर के अजीजों। मेरा और आपका परमेश्वर बड़ी सरलता से काम कर सकता है। यीशु मसीह ने उस सूबेदार से कहा, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। आज खुदा आपसे कहने पाए, अच्छा क्या ऐसा भी हो सकता है? आप कह सको, परमेश्वर एक शब्द ही काफी है। उस स्त्री ने 12 साल से जूझ रही थी। उसने बहुत जटिल रास्ता नहीं अपनाया। उसने कहा, सिर्फ वस्त्र की छोर को छू लूंगी, मेरा काम हो जाएगा। आज आपका और मेरा विश्वास ऐसा हो, सरल विश्वास, कि मसीहा को भी रोक दे। आज आपके और मेरे काम बन जाए। वो पिता जो अपनी बेटी के लिए आया था, जो सख्त बीमार थी, मरने पर थी, यीशु मसीह के पास पहुंचने तक जब स्त्री ने उसे छुआ और यीशु ने देखा कि इसका विश्वास इतना बड़ा है, उसने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सरल तरीके से परमेश्वर काम करते हैं।
उस पिता की बच्ची मर जाती है, उसको संदेश आता है, यीशु कहता है मत डर, केवल विश्वास कर, और उसकी बेटी जी जाती है। आज भले ही परिस्थितियां गंभीर हो गई हो, आप विश्वास कीजिए, जटिल बातों में नहीं। आज आपका एक सादा सा, एक सरल सा विश्वास जो है आपके लिए चमत्कार के एक बड़े राजमार्ग को खोल देगा। परमेश्वर के पास आपकी जटिल समस्याओं के लिए बड़े ही सरल से उपाय है, समाधान है, उसको ग्रहण करें। आज अपने परमेश्वर पर विश्वास करें। ट्रस्ट योर लॉर्ड एंड डू एज ही सेज। उसकी प्रतिज्ञा, उसकी आज्ञा बहुत सरल है। क्या कहता है? प्रार्थना कर। क्या कहता है? उपवास कर। क्या कहता है? पश्चाताप कर। क्या कहता है? मत डर। क्या कहता है परमेश्वर की आज्ञा? विश्वास कर, ठहर जा, उधर जा, ऐसा कर, जो प्रभु कहे वही करे। मरियम ने क्या कहा यीशु मसीह के चेलों से? मरियम ने क्या कहा यीशु मसीह के अनुयायियों से? इसकी सुनो। मरियम कह रही है यीशु की सुनो। क्या हम यीशु की सुन रहे हैं या हम अपनी ही आवाज सुन रहे हैं? अपने आप को शून्य कीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए, अपने आप को दीन कीजिए और देखिए रातों रात पल भर में ही परमेश्वर किस प्रकार आपके लिए समाधान को भेजते हैं। इसीलिए कलाम में हम देखते, चाहे वो 38 साल से झोले का मारा क्यों ना हो, चाहे वो 18 वर्ष से कुबड़ेपन से जूझने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, 12 साल से लहू बहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, जन्म से अंधे क्यों ना हो, लंगड़े क्यों ना हो, पल भर में ही बड़ी सरलता से एक ही आज्ञा से यीशु मसीह ने उन्हें छुटकारा दे दिया, उन्हें चंगाई दे दी। बस एक शब्द कह दे और मेरा काम हो जाएगा प्रभु। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय गॉड। परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आते आज तेरे चरणों में हम क्षमा मांगते हैं मेरे परमेश्वर, अपनी भूल चूक के लिए। मेरे परमेश्वर, हमने अपने ही रास्ते अख्तियार कर लिए थे परमेश्वर, हम जटिलता के बंधनों में थे। आज परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा, तेरे इकलौते बेटे यीशु नाजरी के नाम से हर झूठी बातों के प्रभाव को मैं तोड़ देता हूं। प्रभु हमें इन बंधनों से रिहाई दे। प्रभु हमें निम्न और तुच्छ होने की इन भावनाओं से छुटकारा दे, क्योंकि भले ही हम बहुत अधिक नहीं जानते लेकिन हम पर्याप्त जानते हैं परमेश्वर। हमारे अंदर कुछ ऐसी बात है प्रभु जिसके लिए सारा संसार ठहर सकता है, ध्यान दे सकता है, रुक सकता है, उनका भला हो सकता है। हम अन्य जाति के लिए ज्योति का द्वार ठहर सकते, उद्धार का द्वार ठहर सकते हैं। हे मेरे परमेश्वर, तेरे आत्मविश्वास से हमें भर, तेरी सरलता से हमें भर। हम चीजों को सरल बनाने की कोशिश करें, जैसा तू चाहता है वैसा हम करें। कठिन मार्गों से, जटिल बातों से हमें छुटकारा दे, परीक्षाओं से हमें बचा मेरे परमेश्वर। यीशु तेरा नाम ही काफी है लॉर्ड। आज हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दे। आज जो खुशी और आनंद और जो परमेश्वर प्रावधान तूने अपने लोगों के लिए किया है, वे उसका सुख भोगने पाए, वे आनंदित और मग्न रहने पाए। जो कुछ भी तूने उनको दिया उसमें वो संतुष्ट रहने पाए। तेरी योजना को समझे कि हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, तेरी इच्छा को पूरी करना है, हर जुए को तोड़ देना है, बंधनों को तोड़ना है, दासों को रिहाई देनी है, अपने आप को बदलना है, मन फिराना, पश्चाताप करना, तेरी ओर आना है, तुझे पहचानना है। प्रभु
आज हमारे सारे जटिल समस्याओं का कितना सरल उपाय तेरे पास है, और आज उस सरल उपाय को हम ग्रहण करते हैं। लॉर्ड, एवरी प्रॉब्लम्स दैट योर पीपल आर फेसिंग, जितनी भी जटिल समस्याओं से आज तेरे लोग गुजर रहे हैं, यीशु के नाम से आज परमेश्वर उनका समाधान होने पाए। सरलता से तू उनके लिए समाधान निकालेगा। कितनी सरलता से तूने लाल समुद्र को दो भाग किया कि थल ही थल पर वे होकर निकल गए। तुझ पर विश्वास करने वाले पानियों पर चले। हे मेरे परमेश्वर, सरल मार्ग तू खोलता है। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुन और कबूल कर। सब कहे आमीन। आइए प्रभु की सिखाई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। सब कहे आमीन और आमीन। आइए परमेश्वर के आशीष के साथ हम आज रुखसत होंगे यहां से। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगान युग तक बनी रहे। सब कहे आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। थैंक यू माय लॉर्ड।